तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। वी हैव टू नो कहाँ से मार्क्स आ सकते हैं और वही एस्पेक्ट को प्रैक्टिस करेंगे। बस कोई भी सोशल इशू हो या कोई भी अपकमिंग इवेंट हो, उनके लिए आप पोस्टर्स बनाते हैं। फॉर्मेट को ऐसे याद रखना कि जैसे एक्सरे मशीन में हम लोग को पता चल जाता है ना, यहाँ पे ये है, वहाँ क्रैक्स है, वैसे ही आग बंद करो तो फॉर्मेट आ जाए। यहाँ टाइटल है, यहाँ सब टाइटल है, यहाँ कंटेंट रखना है, यहाँ डेट टाइम रखना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंटेंट और फॉर्मेट में आते हैं। इनको अगर आप याद नहीं रखोगे तो भाई आपके मार्क्स आपको बोलेंगे चाचा बाय बाय, हम जा रहे हैं वेकेशन पे। तो ऐसा ज़रूरी है क्या कि अथॉरिटी का नाम पहले दिए, फिर टैगलाइन, फिर टाइटल, फिर एक लाइन गैप, फिर डेकोरेशन, फिर एक लाइन गैप? नहीं। हेलो एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू सेशन माय रॉकस्टार्स। आई होप सब बढ़िया हो एंड यू ऑल माय लवलीज आर डूइंग गुड। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, बट इन शॉर्ट, क्योंकि क्या है, ये स्ट्रैटेजी वीडियो है, हमें स्ट्रैटेजी वाइज करना है। ये हम ना स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं। कैसे? टॉपिक का नाम है पोस्टर मेकिंग। तो पोस्टर मेकिंग क्या है ना, एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग एस्पेक्ट है। तो स्कोरिंग है, कैसे स्कोर करना है उतना समझ लेते हैं। गधों की तरह बस प्रैक्टिस सिर्फ करने से नहीं होगा। वी हैव टू नो कहाँ से मार्क्स आ सकते हैं और वही एस्पेक्ट को प्रैक्टिस करेंगे। बस खत्म, ठीक है। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। बीच में थोड़ा ज्ञान दे दूं तो उसको कहानी समझ के सुन लेना। तो शुरुआत पे एक चीज देखो, बेस समझना जरूरी है। हम किसी भी चीज को उसका फॉर्मेट समझे, उसके इम्पोर्टेंस समझे और उसका यूज जैसे यहाँ पे डाला हुआ है मैंने, ये समझ गए तो हमारा जो आइडिया हम प्रिपेयर करेंगे ना क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, बेटर आइडियाज आएंगे। तो चलो समझते हैं। सबसे पहला, पोस्टर का यूजेज क्या होता है? नंबर 1, इट इज यूज्ड फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन और पब्लिसिटी टू कल्चरल इवेंट्स। मतलब देखो, कभी कोई कैंपेन करना हुआ या कोई सोशल गैदरिंग हुआ या कोई भी इवेंट हुआ, लोगों को इन्फॉर्म करना है आपको, मास पब्लिक को, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप? पोस्टर्स बना के रास्ते में कहीं पे भी चिपका सकते हो, ठीक है। तो वो पोस्टर्स कैसे बनाने हैं वही चीज हम आज इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो ये एक यूज हो गया कि पब्लिक को किसी भी चीज के इंफॉर्मेशन के लिए हम पोस्टर्स बनाते हैं। सेकंड क्या है? यूज बाय गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज और एनजीओज। बहुत टाइम ऐसा होता है जो एनजीओज हमारे होते हैं वो कभी कभी दान वगैरह के लिए स्पेसिफिक एक दिन रखते हैं कि अगर आप चाहो आज के दिन आके बच्चों के लिए या जो भी ओल्ड एज पीपल है उनके लिए कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो। यू नो कुछ आज अच्छा दिन है, या फॉर एग्जांपल न्यू ईयर है, जब बच्चों को भी अच्छा लगेगा, कुछ उनको नया मिल रहा है, नए लोग दिख रहे हैं, है ना। तो वैसे कोई कैंपेन अगर सेटअप किया जा रहा है या मीटअप सेटअप किया जा रहा है, उसमें भी एनजीओज या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो पोस्टर्स बनाते हैं और छपवा देते हैं कि भाई देख लो ये है, आप जरूर आ जाना, यू आर ऑल वेलकम। नेक्स्ट क्या है? यूज्ड टू एजुकेट कॉमन पब्लिक अबाउट IMP इश्यूज, इंपॉर्टेंट इश्यूज बेसिकली, ठीक है। तो क्या इश्यूज है? जैसे कि कोई भी सोशल इश्यूज बन गए, या तो कोई मिसिंग है, जैसे कि किसी का डॉग मिसिंग है, कैट मिसिंग है, या मेनली किसी के पेट्स मिसिंग है, किसी के घर वाले मिसिंग है, किसी का दोस्त मिसिंग है, तो वो मिसिंग का पोस्टर बनता है। मिसिंग अगर मिल जाए तो मैं मतलब कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर एंड मैं आपको फिर इतने पैसे दूंगा या दूंगी या व्हाट्सएवर। फिर अगर कोई भी सोशल इश्यूज हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन हो रहा है एंड इस बारे में कोई ध्यान ही नहीं लगा रहे, तो एक मास कैंपेन करेंगे हम, बहुत सारे लोग मिलके, इसीलिए एक पोस्टर चिपका दिया कि हमारा वाटर सेविंग के लिए एक कैंपेन बन रहा है, हम बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे कि नदियों को, ओशंस को सेफ किया जाए, साफ सुथरा बनाया जाए, उसके लिए कैंपेन है, तो पोस्टर बन गया। या कोई भी रैंडम इश्यूज ले लो कि बहुत ज़्यादा अनसेफ फील हो रहा है गर्ल्स को एक स्पेसिफिक एरिया में, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के पुलिस अथॉरिटीज़ कोई स्टेप्स या कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं जो भी मतलब अनरूली पीपल है उनके खिलाफ, तो उसके लिए पोस्टर बना लिया कि ये एरियाज अनसेफ है, गर्ल्स बी अवेयर, बी प्रिपेयर्ड। तो ये कोई भी सोशल इशू हो या कोई भी अपकमिंग इवेंट हो, उनके लिए आप पोस्टर्स बनाते हैं। नेक्स्ट, कैटेगरीज क्या क्या होते हैं? कोई भी कल्चरल शो या इवेंट हो गया, एग्जीबिशंस हो गए, सेमिनार्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गए,
और क्या क्या चलता है, कोई भी एजुकेशनल या स्टूडेंट्स एक्टिविटी है, जैसे कि कोई कोई ऐसे दिन सेलिब्रेट करते हैं स्कूल्स जब हम स्पेसिफिकली प्लांट या पेड़ पौधे उगाते हैं, मतलब सीड्स बीज बोए जाते हैं, लाइक प्लांटेशन डे या एनवायरमेंट डे जो होता है जब स्कूल्स मनाते हैं, या क्लेनलीनेस डे। तो उन दिनों के लिए पोस्टर्स चिपका देते हैं स्कूल्स में कि आज के दिन ये होने वाला है या कल के दिन ये होने वाला है। तो सब अपना अपना प्रेपरेशन लेके आना, सब अपने घर से या खुद से 1-2 बीज लेके आना, पौधे उगाएंगे। या फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग होगा तो या तो अप्रैल ले आना, झाड़ू पोछा ले आना या कुछ भी। सो इन दैट केस स्कूल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी पोस्टर्स बनाते हैं। सोशल थीम या प्रॉब्लम्स को लेके भी पोस्टर्स बनते हैं। एंड नेक्स्ट जनरल कोई भी पोस्टर बन सकता है, जैसे मैंने बोला मिसिंग पोस्टर हो या कोई पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, न्यू ईयर्स ईव, कुछ भी हो। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग के बारे में हम पोस्टर बना सकते हैं, बट मेक श्योर वो पब्लिकली देख सके लोग। ऐसे अश्लील चीजों के बारे में मत बनाना कि लोग देख ही ना सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्किंग स्कीम, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ लिया तो 50% ऑफ द चीज दिमाग में रेडी है। मार्किंग स्कीम में क्या क्या आता है, हमारा जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आता है 1 मार्क। नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट में आता है 1 मार्क। देखो फॉर्मेट क्या है वो हम देख लेंगे। फॉर्मेट को ऐसे ऐसे याद रखना कि जैसे एक्सरे मशीन में हम लोग को पता चल जाता है ना, यहाँ पे ये है, वहाँ क्रैक्स है, वैसे ही आँख बंद करो तो फॉर्मेट आ जाए। यहाँ टाइटल है, यहाँ सब टाइटल है, यहाँ कंटेंट रखना है, यहाँ डेट टाइम रखना है, पूरा आँख बंद करने से ही आ जाए, वो छप जाए, ऐसे रेडी रखना, ठीक है। तो फॉर्मेट में मिल जाएगा हमारा 1 मार्क। नेक्स्ट कंटेंट में, कंटेंट का क्या काम है, जो क्वेश्चन पूछा है उससे रेलेवेंट कंटेंट हो। मतलब अगर आपको बोला है एक पोस्टर बनाओ फॉर ब्लड डोनेशन डे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना दिए, मतलब ब्लड डोनेशन में आप सेव द वाटर बना दिए, या सेव द वाटर या सेव द लैंड ऐसा बोल रहे हैं, आप एयर पोल्यूशन बना रहे हो, कुछ भी उल्टे सीधे नहीं, टू द पॉइंट कंटेंट पे काम करना है। तो इसमें 1 मार्क। नेक्स्ट आएगा हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पंचुएशन मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, जो आप वर्ड्स या फ्रेजेस यूज करो। देखो एक चीज, नारेबाजी करोगे ना पोस्टर में तो वो पोस्टर और ज्यादा क्या बोलूं मैं, कैची बन जाता है। तो अगर आप एक पोस्टर ऐसा बना रहे हो जिसमें कोई नारा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा पोस्टर है जिसमें बस आपने टाइटल लिखा, फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया कि डेट ये है, टाइम ये है और ये इशू है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड डोनेशन है तो ऐसे एक ब्लड ड्रॉप दे दिया, ऐसे 1-2 लाल रंग का, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दे दिया। तो इसको देख के किसी को इंटरेस्टिंग लगेगा पोस्टर? नहीं ना। रादर वेयरएज अगर आप इसके जगह कोई ऐसा पोस्टर बनाओ जिसमें स्लोगन वगैरह बने हो, जैसे नहीं चलेगी नहीं चलेगी, इसकी तो नहीं चलेगी, या व्हाटसएवर, ऐसे स्लोगन्स लगा दो या कुछ मतलब कोट्स लगा दो, तो दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। इसीलिए मेक श्योर एक्सप्रेशन में आप थोड़ा क्रिएटिव बन रहे हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे कोई ना कोई इमेज बनाने की कोशिश करना। जब भी आप पोस्टर बना रहे हो ट्राई करना, पेंसिल तो रहता ही है, कलर पेंसिल भी ले लो अगर आपको ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा क्रिएटिव हो, और थोड़े इमेजेस थोड़े कुछ क्रिएटिव बना दो ताकि वो ज़्यादा विजुअली अपीलिंग लगे, तो उसमें आ जाएंगे आपके 1 मार्क, ठीक है। इतना काम करना है। आई नो जिनको ड्राइंग नहीं पसंद है उनके लिए लास्ट पॉइंट थोड़ा वो होगा कि अरे मैम एवे नहीं कोई और ऑप्शन है, बट थोड़ा सा कर लो ना, थोड़ा सा मेहनत, बस बन गया काम, 1 मार्क। आएंगे हमारे नेक्स्ट थिंग्स टू रिमेंबर। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंटेंट और फॉर्मेट में आते हैं, इनको अगर आप याद नहीं रखोगे तो भाई आपके मार्क्स आपको बोलेंगे चाचा बाय बाय हम जा रहे हैं वेकेशन पे, तो आपके मार्क्स को वेकेशन में मत जाने दो। क्या क्या करने से मार्क्स आपके पास रहेंगे। नंबर 1 शुड बी इन अ बॉक्स। जो फॉर्मेट होता है पोस्टर का वो हमेशा एक बॉक्स के अंदर बनता है, तो वो स्केल से आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चेक फॉर ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ऑल, पंजुएशन मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर आप कोट दे रहे हो तो कोट को डबल कोट्स में रखना पड़ेगा।
अगर आप उसको नहीं कर रहे हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए पंचुएशन मिस्टेक। तो ये सब में क्या होता है, हर एक 2 ग्रामर स्पेलिंग में हाफ मार्क्स कट जाते हैं, 3 स्पेलिंग मिस्टेक में हाफ मार्क्स कट जाते हैं, तो ऐसे ही हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेज में फिट करना है। चाहे आप पेज को वर्टिकल मतलब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर लो या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लो, जैसे मर्जी कर लो, बट मेक श्योर वो एक ही पेज में, आप 2 पेज कंटिन्यूएशन में मत बना देना उसको, एक ही पेज में। नेक्स्ट, बोल्ड और अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट इन्फो। और यहाँ पे कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स, अच्छा मैंने आपको लगेगा ना मैम यहाँ पे IMP INFO क्यों लिखा है, जनरली तो ऐसे नहीं आता है, वो इसीलिए है क्योंकि मुझे ये पॉइंट को दिखाना था कि नो शॉर्ट फॉर्म्स और स्लैंग्स टू बी यूज्ड इन अ पोस्टर। आपको लगेगा कि मैम अभी तो 11th में आ गए ना, हे व्हाट्स अप, ऐसे शॉर्ट GDN8 गुड नाइट, GM गुड मॉर्निंग, वो सारी चीजें हम पोस्टर में नहीं बना सकते। हमें पोस्टर्स को नो शॉर्ट फॉर्म पॉलिसी पे बनाना है। एंड आई नो बहुत इंटेंस एक टॉपिक है, उसमें आपको बहुत मन कर रहा है किसी न किसी के अगेंस्ट जाके कुछ अब्यूसिव लिख दो, बट रुक जाओ, थांबा, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा ऐसे हो जाओ, एंड विदाउट स्लैंग्स आपको हमारे पोस्टर्स बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। ये क्या हो जाता है ना, पोस्टर्स के वर्ड लिमिट क्यों देते हैं, बिकॉज वहाँ पे आप थोड़ा क्रिएटिव्स भी दिखाओ। अगर आपने पिक्चर्स बनाया उसको वर्ड लिमिट तो नहीं मानेंगे, तो आप थोड़े कम शब्दों में इम्पैक्टफुल लिखो, जितना भी लिखोगे, बट क्रिएटिव बनाओ, दैट्स द मेन थिंग। द बिगेस्ट पॉइंट इज बी क्रिएटिव। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में बस रखने हैं, ये चीज है। और ये मार्किंग स्कीम इतना दिमाग में रखो। बाकी के हेल्प के लिए अभी हम फॉर्मेट भी देखेंगे, एक सैंपल भी देखेंगे, ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजी हो जाए, कैसे जल्दी जल्दी से पोस्टर मेकिंग को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रेडी? हाँ रेडी तो है ही, अब फॉरएवर रेडी है। चलो, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ पोस्टर। अभी देखो बीच में यहाँ पे गैप नहीं है, ये टैगलाइन सुंदर देखिए, इसलिए हमारे क्रिएटिव टीम ने इसको ऐसे टैगलाइन बनाया है। यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है, जहाँ स्पेस है वहां मैं लिख दे रही हूँ ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है स्पेस, फिर यहाँ भी एक और लाइन यहाँ पे आएगा स्पेस। यहाँ पे कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, कैचेस है, वो मैं बता देती हूँ। बेसिकली वो हमारा फॉर्मेट क्या होता है, एक हमारा आएगा नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो पोस्टर है वो आपके स्कूल के तरफ से बन रहा है या कोई एक इंस्टीट्यूट की तरफ से बन रहा है, तो वहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे पहले। फॉर एग्जाम्पल XYZ स्कूल, फिर आएगा आपका टैगलाइन। कुछ भी आप अगर एक कोट बनाए हो, जैसे कि अगर हमारा पानी सेव करने वाला टॉपिक है पोस्टर का, तो हम लिख देंगे XYZ स्कूल सेव वाटर सेव लाइफ। फिर आ जाएगा हमारे इवेंट का जो टाइटल है वो। कोई भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, सेमिनार, वेबिनार, आउटिंग या कुछ भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो इवेंट का नाम क्या रखा है हमने, वो नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर वहाँ पे कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्टेट के मिनिस्टर आ रहे हैं कोई, या कोई स्पेशल अथॉरिटी आ रहे हैं, तो उनका आप स्पेशल अट्रैक्शन भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आपका, इसका क्या मतलब था कि ब्यूटिफिकेशन, क्रिएटिविटी, मतलब जो भी पिक्चर्स आपको डालना डाल सकते हो, कोई भी कोट्स डाल सकते हो, कैप्शंस डाल सकते हो, उसको जितना ब्यूटिफाई कर सको आप यहाँ पे कर लो। नेक्स्ट टाइम एंड डेट देना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लेस भी इन्फॉर्म करना है कि स्कूल में नहीं हो रहा है, आपके स्कूल की तरफ से कहीं और ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो प्लेस का भी इन्फॉर्मेशन लिखो। एंड अदर जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है ना इस इवेंट को लेके, वो यहाँ पे बताओ आफ्टर योर विजुअल्स एंड एवरीथिंग इज डन। फिर लास्ट में एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कि अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कहाँ रीच आउट कर सकते हैं। लास्ट में कॉन्टैक्ट इन्फो। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आई थिंक उससे बेटर समझ आएगा। अब देखो एक डाउट आएगा कि मैम ऐसा ही जरूरी है क्या कि मतलब हमने एक टाइटल डाला, अगर ये नहीं दिया हुआ है,
अथॉरिटी का नाम डायरेक्टली ऐसा बताया कि किसी स्कूल की तरफ से, तो ऐसा ज़रूरी है क्या कि अथॉरिटी का नाम पहले दिए, फिर टैगलाइन, फिर टाइटल, फिर एक लाइन गैप, फिर डेकोरेशन, फिर एक लाइन गैप? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। बट व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइटल होना चाहिए, टैगलाइन रहना चाहिए, आपका ये इलस्ट्रेशन कैप्शन होना चाहिए। ये तो हैशटैग इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होना ही चाहिए, और ये भी होना ही चाहिए। द थिंग्स विच आर एब्सोल्यूट नेसेसिटी आर दीज थ्री: टाइटल, ये क्रिएटिव, डेट, टाइम एंड प्लेस, ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, और ये इंफॉर्मेशन। एक सैम्पल देख लेते हैं, आई थिंक दैट विल हेल्प यू। देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मतलब इंस्टाग्राम है जो आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो आजकल, बट हम देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, मैं नीचे आगे पढ़ लेती हूँ। क्वेश्चन सेज क्रिएट अ पोस्टर टू रेज अवेयरनेस अबाउट ओशन पोल्यूशन। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, इसको लेके टाइटल बनाएंगे। योर पोस्टर शुड इंक्लूड अ कैची स्लोगन। क्या क्या होना चाहिए पोस्टर में वो भी हमें बता दिया है कि इसमें एक कैची सा स्लोगन होना चाहिए जिससे लोग एनकरेज हो जाए कि या हमें हमारे ओशन को, सीज को, वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट, फीचर एन आई कैचिंग इलस्ट्रेशन, तो एक ग्राफिक या पिक्चर कुछ तो होना चाहिए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट, एड अ ब्रीफ इंफॉर्मेटिव मैसेज, तो एक मैसेज होना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ही दे दिया है। क्या मैसेज है कि वाई ओशन पोल्यूशन इज अ सीरियस इशू एंड कैसे हर एक इंडिविजुअल इसे हेल्प कर सकते हैं, आई मीन इसको ठीक करने में। फोर्थ सेज इंक्लूड एटलीस्ट वन एक्शन स्टेप, ये भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी डालना है कि क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर एक्शन या आवर स्टेप इन ऑर्डर टू सेव द ओशन। ओके, नेक्स्ट 5 पॉइंट क्या बोल रहा है, यूज क्लियर एंड पर्सुएसिव लैंग्वेज टू मोटिवेट व्यूअर्स टू गेट इन्वॉल्व्ड। तो क्लियर लैंग्वेज मतलब इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, क्या क्या एलिमेंट्स आने चाहिए वो भी रेडी है। ये हमारा टॉपिक बन गया, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हो गए, इंस्ट्रक्शन हो गया 5वां। तो सैंपल देखते हैं। देखो टाइटल आ गया, प्रोटेक्ट आवर ओशंस एक्ट नाउ, ये हमारा मतलब एक टाइटल है ऑफ द पोस्टर। नेक्स्ट, हमने एक मैसेज भी डाला है कि आवर ओशंस आर इन डेंजर, plastic waste and pollutions are harming marine life and ecosystem. You can make a difference by reducing plastic by reducing plastic use, recycling and supporting ocean conservation effort. मेरी आंखें खराब हो गई है, मुझे पास से रीड करना होगा, मैं कंजर्वेशन का ऑब्जर्वेशन पढ़ रही थी, कोई बात नहीं। ये हमारा मैसेज आ गया, ये एक क्रिएटिव आ गया। देखो इसको आप एक्चुअल में ड्रॉ भी कर सकते हो अपने पेपर में, ऐसे एक वाटर ड्रॉप बनाया, वाटर ड्रॉप के बीच में ऐसे एक पानी 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 बना देना, फिर प्लास्टिक, ऐसे कैंस या कुछ भी कचरा है पानी में, वैसे आप क्रिएटिव बना सकते हो। नीचे से देखो ऐसे पानी वाले क्रिएटिव है, पानी के नीचे जो मिलता है। फिर ये हमारा एक एक्शन स्टेप हो गया, क्या एक्शन ले सकता है, जॉइन ए लोकल बीच क्लीन अप और स्विच टू रीयूजेबल प्रोडक्ट टू रिड्यूस ओशन पोल्यूशन। कब है, 30 जून को, कितने बजे, 8 बजे, बट 8 बजे से 5 मिनट पहले का टाइम डाल दिया है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, nexttoppers.com, क्योंकि हमने बनाया है। तो ये हमारा एक सैम्पल पोस्टर है जिसको ऑब्वियसली, जिसका एक मेजर पार्ट ऑफ द फॉर्मेट हमने कवर किया है, बाउंड्री बनाया इसका, ठीक है। तो इससे हमने हॉरिजॉन्टल वे में बनाया, आप चाहो तो वर्टिकल पोस्टर्स भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप द सैम्पल हेल्प्स, दैट्स इट। आई होप आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके, जो मैंने इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर डाले हैं उनको फॉलो करके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे पोस्टर्स के। जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप बता सकते हो। यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली ऑल्सो, पता है आपको कहाँ कहाँ मैं अवेलेबल हूँ, तो आई विल हेल्प यू सॉल्व योर आंसर्स। टिल देन, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, stay smiling, stay happy guys, we can and we will do it, we'll rock the exams। तो मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, till then signing off your English educator Magnolia, bye bye।